केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे ब्रह्म के आनंद को बताने वाले, हे परम गुरु, हे परम सत्ता, तू एक ही है जो नित्य है, अचल है, विमल है, हमारे सभी शिष्यों के संताप को हरण करता है, हमें सच्चिदानंद का स्वरूप बता देता है। सो तू सभी गुणों से अतीत है, सभी द्वंद्वों से परे है। हमारा जीवन में आपका आना धन्य है। आपका लक्ष्य सिर्फ यही है कि हमें बताया जाए कि वह तू ही है, वह तू ही है, तू ही है। तेरे तेरे चरणों में कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की शाला को हम शुरू करते हैं, ज्ञान की गंगा को शुरू करते हैं। आज ऋषियों की धरोहर के रूप में गुरुदेव के जो साहित्य लिखा हुआ है उसके माध्यम से गायत्री महाविज्ञान जो हम का रस ले रहे हैं, आज उसका चौथा भाग है। चौथे भाग में भी हम गुरुदेव के अनंत साहित्यों के माध्यम से हम ज्ञान की धाराओं को लेके आएंगे। वरुण, अभी भी इसमें जो है बहुत सारे लोगों का फोटोज आ रहा है। कैन यू मेक इट स्पीकर व्यू? नहीं भैया, रिकॉर्डिंग में आपका ही फोटो आएगा। मैंने रिकॉर्डिंग सेट कर दिया है। Okay, आपका ही फोटो आएगा। Okay. आपको मैंने है मगर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। Okay. So let me set this. ये लोगों को दिखाई नहीं देगा। नहीं, सब दिख रहा है भैया, दिख रहा है। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, दिख रहा है सबको। अनम्यूट करिए भाई, राजेश भाई अनम्यूट। पिछले हफ्ते हमने जो देखा, ब्रह्म की स्फूर्णा से ही सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसको आगे हम बढ़ाते हुए आज को देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक विलक्षण बात हमें बताई कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड ये त्रियामी है और इस ब्रह्मांड में 3 गुण व्याप्त हैं। त्रियामी यानी ये जो ब्रह्मांड है ईश्वर जीव जगत से बना हुआ है और इसके अंदर 3 गुण हैं, सच्चित आनंद। सत्य यानी जो हमेशा रहता है, जिसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान में हमेशा अस्तित्व बना रहेगा। दूसरा जो है चित्त, जिसकी चैतन्यता रहेगी, जिससे क्रियाशीलता बनती रहेगी, बनी रहेगी, वो है चित्त। क्योंकि क्रियाशीलता रहेगी और उसकी जो है सतता रहेगी तो है उसके आनंद रहेगा। ये इसी तीनों गुणों को सच्चिदानंद कहते हैं। जहाँ ये जो है पूरे ब्रह्मांड की ये 3 गुण जो है 3 इकाई हैं, इन तीनों गुणों के माध्यम से ही ईश्वर जीव जगत बनता है। तो गुरुदेव इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ये 3 इकाई तो हैं, लेकिन जो ईश्वर है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो जो है इन तीनों गुणों से बना हुआ है, सत चित आनंद। इसलिए ईश्वर को
चिदानंद कहते हैं। लेकिन जो जीव है उसमें सिर्फ दो ही गुण होते हैं, एक गुण है सत का, एक दूसरा गुण है चित्त का। और जो जगत है उसमें सिर्फ एक ही गुण होता है, सत का। क्योंकि जीव में आनंद की मात्रा नहीं होती है या कम होती है, वो हमेशा जीव जो है हमेशा वो आनंद की खोज में लगा रहता है। और जो है जगत जो है सिर्फ सत्य से बना हुआ है। तो आप देखोगे कि आगे हम इसको प्रक्रिया में देखते हैं तो गुरुदेव बताते हैं कि ये तीन गुण है, ये जो है सच्चित आनंद जो है ये ईश्वर में पूर्ण रूप से पाया जाता है। जो मनुष्य है, जो जीव है, उसके अंदर जो है दो ही गुण होते हैं, सत्य और चित्त। जो जगत है वो सतगुण से ही बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार में गुरुदेव एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हमने ईश्वर देखा, ईश्वर में तीनों गुण है, सच्चित आनंद। जो जीव है, जीव में हमने दो गुण देखा, ये जो है सत्य और चित्त। यानी पहला भाग देखते हैं सत्य, यानी आप देखो कि मनुष्य में जब मैं हमेशा जो है अपना अस्तित्व बना रहता है, उसको लगता है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा। उसको बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है तो उसको लगता है कि मैं जीवित रहूंगा। उसको हमेशा लगता है कि मैं अखंड हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। ये भाव उसके अंदर हमेशा जागृत रहता है। इसलिए क्योंकि ये आत्मा से उसको पता है कि ये वो उसका जीवन जो है अनंत है, वो कभी उसका मरण नहीं हो सकता। लेकिन वो इस ये भाव जो है उसके अपने स्वरूप के लिए, न कि उसके शरीर के लिए है। इसलिए वो हमेशा जो है, कभी भी आप देखो, आप जो है मनुष्य जो है अपना बहुत कम जो है अपनी मृत्यु को देखता है और हमेशा उसको लगता है कि वो जीवित रहेगा। क्योंकि ये जो भावना है, ये जो भावना कहाँ से आती है, उसके सत्य गुण से आती है। क्योंकि उसका सत्य जो है हमेशा अस्तित्व रहता है, वो हमेशा उसको लगता है, उसको अजर अमर बना के रखता है। जो मृत्यु होती है तो वो शरीर की होती है, लेकिन ये जो भावना है सतत, आप किसी को पूछे उसको मालूम है। अगर हम लोग बोलते हैं ना, अरे मालूम है कि कल मृत्यु होने वाली है, फिर भी ये आदमी जो है अपने नौकरी में, अपने चाकरी में, अपने घर बनाने में, कार लेने में लगा हुआ है कि उसको पता है एक दिन जाना है। क्यों लाजमा क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि वो हमेशा अजर और अमर है। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, वो अपना उस अस्तित्व जो मैं है, उस वो मैं का ये भावना है वो अपने शरीर पे लगा देता है। तो ये जो सत्य की भावना है अस्तित्वमान बनाती है हमारे जीव को। जो चित्त है, ये हमारी भावना जो है उसमें क्रिया करती है, चेतनता लाती है। जो है हम जो क्रिया करते हैं, जो भावना जो हम जो भी करते हैं, जो हमारा सेल्फ है, तो चित्त में जो है सेल्फ है, वो उसको हम बोलते हैं चेतनता या क्रियता। ये जो साधारण मनुष्य में ये चित्त है, ये चेतनता है, इसको हम ईगो बोलते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा संत होते हैं, यही चेतनता उनके अंदर आत्म अनुभूति के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, गुरुदेव लिखते हैं कि यह चेतनता अहंता, ईगो ईगो के नाम से हमारे अंदर अभिभूत रहती है। लेकिन यही ईगो, यही चेतनता, यही अहंता ऋषि मुनियों में आत्म अनुभूति, यानी चेतनता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से झलकती है। जैसे कि हमारे से साधारण लोगों में मैं तो ये हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ये जो अहम है, ये अहंकार, ये सेल्फ है, इस रूप में झलकता है। लेकिन जो ऋषि होता है, जो अवतारी होता है, जो महापुरुष होता है, उसके अंदर ये मैं जो है आत्मा के रूप में, अपनी अनुभूति के रूप में झलकता है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड का जो गुण है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है और हमें सिर्फ दो ही गुण मिले हैं, सत्य और चित्त। मनुष्य का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संकल्प, सब कुछ जो है उस आनंद की खोज में लगा रहता है। जो नाना प्रकार के प्रपंच बनाता है, वो प्रपंच क्यों बनाता है कि चलो मैं एक घर ले लेता हूँ, चलो मैं ये डिग्री ले लेता हूँ, ये चलो मैं नौकरी कर लेता हूँ, चलो मैं बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। वो अनंत संभावनाओं को आनंद आनंद की खोज में करता रहता है कि ये करने पे मुझे आनंद मिलेगा, ये करने पे मुझे आनंद मिलेगा, ये करने पे मुझे आनंद मिलेगा। इसलिए जो अनंत जो संभावना है, जो आदमी का जो महत्वाकांक्षा है, वो ये किसकी खोज में होता है? वो आनंद की खोज में होता है। उसमें भी दो धाराएं होती हैं। सांसारिक व्यक्ति भौतिक की कामनाओं के पीछे, भौतिकता के पीछे आनंद की खोज करता है। लेकिन जो आत्मिक है, जो साधु है, जो संत है, वो ऋषि है, जब उसको तो ज्ञान हो जाता है कि ये आनंद तो है उसको अंतर जगत की यात्रा में मिलेगा, तो वो आनंद जो है आत्म अनुभूति की अगले अंदर की यात्रा में प्राप्त करता है। तो दोनों, जो ऋषि है या जो मनुष्य साधारण मनुष्य है, दोनों या सब लोग आनंद की तलाश में है। सिर्फ आनंद का डेस्टिनेशन अलग होने से, क्योंकि आनंद सभी को चाहिए,
ऋषि को मालूम पड़ जाता है कि आनंद कहाँ मिलेगा, लेकिन जो साधारण मनुष्य हमारे जैसे लोग हैं उन्हें पता नहीं चलता आनंद नहीं कहाँ मिलेगा। इसलिए जो है वो ये चीज लेके आते हैं, ये खाना खाते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, 7 स्टार में जाते हैं, घर लेते हैं, बंगलो लेते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, 10 कंपनियां खोलते हैं, अलग अलग प्रपंचों से जो है वो आनंद की खोज और तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट उनके अंदर कम है और उसको प्राप्त करने के लिए पूरा प्रपंच वो करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये आनंद जो हमारे अंदर कमी है, ये सिर्फ और सिर्फ अंतर जगत की यात्रा करने से ही प्राप्त होगा। इसलिए जो है ऋषि मुनि अंतरस्थ हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, साधनस्थ हो जाते हैं। तो ये है हमारा जो है चित्त। अब गुरुदेव आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जब जगत है, जगत में एक ही गुण होता है और वो है सत्य। और इन्हीं अगर जगत नहीं होगा तो ईश्वर और जीव अपने क्रियाकलाप कहाँ करेंगे। जो ईश्वर और जीव का जो क्रियाकलाप होता है वो जगत के अंदर ही होता है। और ये तीनों तिकड़ी हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। अगर ईश्वर न हो तो जीव और जगत नहीं होगा, अगर जगत न हो तो ईश्वर और जीव नहीं होंगे, तो जीव न हो तो जगत और ईश्वर का फायदा क्या, उपयोग ही नहीं होगा। ये तीन हमेशा साथ में आते हैं और साथ में लुप्त हो जाते हैं। किसमें? ब्रह्म में। तो ये जो है ये तीन तिकड़ी हमेशा साथ में चलती है। और जब महाप्रलय होता है तो ये जो है जगत जो है महातत्व में विलीन हो जाता है। तो गुरुदेव जो है महातत्व इसलिए जो है यहाँ एक्सप्लेन किए महातत्व, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो महातत्व है क्या। ये जो है प्रलय जब होता है तो प्रकृति है यानी जगत है वो जो है ईश्वर के सत्य में विलीन हो जाती है। और जीव है, जीव के जो जो दो गुण हैं सत्य और चित्त जो है वो भी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। और जो है चूंकि जब ईश्वर में विलीन हो जाते हैं तो उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप देखोगे कि लोग साधु संत महात्मा बताते हैं कि तू ईश्वर में ध्यान लगा तो तुझे आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर जो है सच्चिदानंद है, उसमें सत्य चित्त आनंद तीनों है। इसलिए जो भी सत्संग कीर्तन ध्यान मुद्राएं जितने भी हमारे जो टूल्स हैं प्राप्त साधना के, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और क्योंकि ईश्वर के अंदर वो आनंद है जिस आनंद की कमी हमारे अंदर है। तो ये जब प्रलय होता है, जब वो सब कुछ समेटता है अपने अंदर, तो जो है प्रकृति का सद्गुण ईश्वर के सद्गुण में विलीन हो जाता है। और जो है जीव का जो है सत्य और चित्त गुण जो वो भी ईश्वर में विलीन हो जाता है। और विलीन होने से जो है वो आनंद में बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि ऋषि मुनियों ने मनीषियों ने अपने योग मार्ग से अपनी ध्यानस्थ अवस्था में देखा कि ये जो प्रकृति है या जो भी ये जगत है दो बीज बीज से बना हुआ है। एक बीज है उन्होंने उसका नाम दिया महातत्व, दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। कहते हैं कि जब प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त, जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि चेतना के 3 स्वरूप होते हैं, अव्यक्त, हिरण्यगर्भ और विराट। उसी को ब्रह्म गुरुदेव ने जो है काली, लक्ष्मी और सरस्वती का नाम दिया है। और बाकी के लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया है। तो जब प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त में आती है, जब उसका स्थूलीकरण होता है तो हिरण्यगर्भ और महातत्व के रूप में जो है बन जाती है। और उससे ही बनने से जैसे कि आप देखते हो कि सूरज में 2 गुण होते हैं, एक तो रोशनी देता है और उसी गर्मी देता है, यानी एक जो है शक्ति और एक प्रकाश, एक शक्ति और एक ज्ञान। तो एक ज्ञान देता है, एक शक्ति, यानी ब्रह्म वर्चस्व। जो सूरज के 2 रूप हैं, एक प्रकाश यानी ज्ञान और दूसरा जो है ताप यानी शक्ति यानी ऊर्जा। तो ये जो बेसिक गुण है ये हर जगह व्याप्त हैं। ताप और प्रकाश यानी ज्ञान और शक्ति का जो चेतना और शक्ति का जो समन्वय है हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह झलकता है, वो हर जगह दिखाई देता है। और इन्हीं के माध्यम से हमें जो है क्रियाशीलता होती है। जैसे कि आज आप साइंस के हिसाब से देखोगे, जब तापमान बढ़ता है तापमान से ही, तपने से ही टाइम फ्रेम की जो है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें जो आइंस्टाइन की थ्योरी पता होगी तो उनको क्वांटम फिजिक्स जिनको मालूम होगा उनको मालूम होगा कि तपने से ही टाइम की उत्पत्ति हुई है। अगर ताप नहीं होगा तो गति नहीं होगी, गति नहीं होगा तो टाइम नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि गति है इसलिए मतलब मोशन है इसलिए टाइम मालूम पड़ता है। अगर मोशन ही नहीं होगा तो जो है टाइम मालूम नहीं पड़ेगा, टाइम की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मोशन के वजह से जो है, गति की वजह से जो है हमें जो है टाइम की मालूम पड़ता है। और ये
ताप और प्रकाश की वजह से मोशन होता है, तो ये मोशन जो है हमेशा सर्कुलर होता है। जैसे पिछले सप्ताह में हमने देखा कि जो भी कुछ यहाँ पे ब्रह्मांड में चीज हो रही है वो चक्रवार होती है, ये इट इज ऑलवेज सर्कुलर, इट हमेशा रोटेट होती है। आप देखोगे पृथ्वी अपने अंदर रोटेट होती है एंड वो फिर और सूर्य के चारों तरफ रोटेट होती है, घूमती है, यानी वो इसलिए हमें भ्रमणशील है और मंथन क्रिया, मंथन नहीं, खुद की चारों तरफ रोटेट करना और फिर प्रक्रिया भी करना, यानी दो चीजें होती हैं, एक खुद में घूमना और दूसरा जो है रोटेट भी करना। ये क्रिया कहाँ से आती है? महातत्व और महतत्व और हिरण्यगर्भ से आती है, ताप और प्रकाश से आती है। ये दो मूलभूत हर चीज में दिखाई देगा। ये जो है आप जो है आप देखोगे कि सूरज भी अपने सभी ग्रह उपग्रहों के साथ में मिल्की वे के में चक्कर लगाता है। मिल्की वे भी जो है, आकाशगंगा भी जो है, इन सब के साथ में ब्रह्मा जो है एक जो उनका निहारिका है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और सभी लोग जो है जो अर्थ का जो मेन ब्रह्मांड का जो मेन सेंटर है उसके अंदर चक्कर लगाते हैं। ये बड़ा विलक्षण गुण है कि ये जो दो गुण हैं हर जगह पाए जाते हैं। एक जो है महातत्व, ये हिरण्यगर्भ, इसके वजह से ही ताप और प्रकाश यानी ज्ञान और शक्ति और चेतना और शक्ति मिलती है। और इन्हीं के वजह से जो है मंथन यानी हमारा खुद की तरफ रोटेशन और चारों तरफ जो है सर्कुलर जो है फॉर्म जो है बनता है, तो जो गतिशीलता बनती है। ये फिर गुरुदेव इसको आगे एक्सप्लेन विस्तार रूप से करते हैं कि इन्हीं के वजह से, इन्हीं के जो गुरुदेव थोड़ा सा और डिटेल में दो ढंग से हमको समझाते हैं, एक जो चेतना के माध्यम से और एक जो अणु और परमाणु के माध्यम से समझाते हैं। कि चेतना के माध्यम से समझाते हैं कि जो तीन गुण हैं उससे तीन गुण पैदा होते हैं। एक जो है वैकारिक यानी एक जो है बाहर का गुण, दूसरा जो है उसमें तेजस शक्ति, और तीसरा जो है अहंकार। आप मैंने जो है पिछली बार जब सविता का जब सूरज का मैंने विश्लेषण किया था तो मैंने बताया था उससे तीन गुण, तीन शरीर हैं। एक कौन से शरीर हैं? एक अणु और परमाणु से दिखाई देने वाला गोला यानी सूर्य, उसके अंदर व्याप्त चेतना यानी आदित्य, उसके अंदर व्याप्त प्राण यानी आदित्य, और उसके अंदर व्याप्त चेतना यानी सविता। ये तीन गुणधर्म होते हैं, वो तीनों गुण हर जगह दिखाई देते हैं। जैसे बाहर का जो रूप है वैकारिक रूप, वह उसको वैकारिक रूप बोलते हैं। जो हमारे अंदर उसको जो हमारा आकार विकार बनता है, जो उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है, तेजस है, उसको जो तेज उसको तेजस शक्ति बोलते हैं। और जो हमारा सेल्फ है, हमारा जो चिंतन है, वो हमारा जो है हम जो है उसको जो है हम फिजिकल, हम जो है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के नाम जान सकते हैं। ये हमारा चेतना का भाग। और इसी को हमारे वैज्ञानिकों ने तीन जो है अणु, परमाणु और जो है एटम के अंदर जो है, एटम के अंदर आपने देखोगे तीन चीजें होती हैं। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर तीन भाग होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कोई भी हलचल नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिक। उसके नाभिक के चारों तरफ जो है बहुत सारी हलचल होती है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसमें हलचल पैदा होती है और उनका एक आवरण बनता है। इससे तीनों चीजों से मिला करके जो है क्या बनता है? हमारा जो है आइटम बनता है। और ये परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये जो है यही इससे जो जो हमारे तीन गुण है सत्य रज तम, ये इसके ये इन तीनों गुणों की वजह से ही ये जो है हमारी नाभिक और उसके अंदर जो है हलचल और उसका आवरण, जो हमारा छोटा से छोटा जो अंग एटम, एटम के तीन भाग बनते हैं। और ये जो है हमारा हिरण्यगर्भ जो महापरमाणु, उसको गुरुदेव ने नाम दिया है महापरमाणु, उस महापरमाणु के ही गुणधर्म के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो हमने देखा। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा और अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और गुरुदेव ने क्या बताया? पहले अव्यक्त, अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम देख नहीं, अव्यक्त जिसको व्यक्त नहीं है। जब इसका जो स्थूलीकरण होता है, तो जब वो व्यक्त होता है तो दो भाग बनते हैं, एक महातत्व और एक हिरण्यगर्भ। इन इन ये महातत्व हिरण्यगर्भ से ही दो चीजें बनती हैं, एक वैचारिक रूप से, एक परमाणु, दोनों गुरुदेव ने दोनों ढंग से एक्सप्लेन किया है, वैचारिक रूप से, और एक जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के रूप से। तो वैचारिक रूप से आप देखोगे तो जो है एक वैकारिक यानी उसका आकार, उसके अंदर को आकार के अंदर जो चलाने वाली जो है शक्ति यानी तेजस शक्ति, और उसके अंदर का एक सेल्फ यानी वैकारिक, तेजस शक्ति और अहंकार, ये तीन गुण जो है हर जगह दिखाई देते हैं। जैसे कि ये अपना हमारा जो है ये हमारा एटम का सबसे छोटा वाला भाग है, उसके अंदर न्यूक्लियस है यानी ये हमारा नाभिक है, उसके चारों तरफ एक हलचल है, इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है और इनका एक आवरण है।
तो ये तीन गुण जो है, ये तीनों गुण जो है कहाँ से मिलते हैं, उसको सत रज तम से मिलते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जब इनका एकत्रितकरण होता है तो एक जो है वो महापरमाणु बनते हैं। उसको जो है गुरुदेव ने क्या नाम दिया है, हिरण्यगर्भ। तो ये प्रक्रिया है, हमेशा प्रक्रिया जो है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाती है। जो अव्यक्त से जो है स्थूल जो है, अव्यक्त जब का अव्यक्त का जो है स्थूलीकरण होता है तो उससे व्यक्त बनता है। व्यक्त में जो है व्यक्त होकर के दो भागों में बनती है, महातत्व और हिरण्यगर्भ। जब इसका फर्दर स्थूलीकरण होता है तब जो है तीन गुण व्यक्त होते हैं, सत रज तम। वैचारिक रूप से जो हम वैकारिक, तेज शक्ति और अहंकार कहते हैं, और परमाणु के माध्यम से उसको हम क्या बोलेंगे, तम, अणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और उसके अंदर का न्यूक्लियस। ये है परम पूज्य गुरुदेव ने, देखो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दोनों माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से और आज के साइंटिफिक माध्यम से हमें दोनों चीजें एक्सप्लेन की है। पिछले जब महाशिवरात्रि थी तो महाशिवरात्रि के मैंने एक वर्कशॉप ली थी। उस वर्कशॉप में मैंने जो है इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के गुणों को बहुत विश्लेषण, अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। तो आगे भी जब फिर से मौका मिलेगा तो इन कैसे शिव तत्व जो है इसके अंदर शिव तत्व विराजमान होता है, कैसे इसमें जो है ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, आगे फिर कभी जब मौका मिलेगा फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी जिस चिराचर जगत में व्याप्त है, हर अणु परमाणु में, हर बड़ी से बड़ी छोटी छोटी चीज में तीन चीजों का समन्वय है, सत रज तम। तो यहां तक तो हमने पिछले हफ्ते लिया था। तो उसी को अब फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा चेतना का भाग, चेतना के भाग में ईश्वर में यह अव्यक्त हिरण्यगर्भ विराट को यहाँ पे गुरुदेव ने जो है क्या बोला है, महातत्व। ये ना देखो, ये नाम जो है बदलते हैं लेकिन आप उसके गुण को देखिए। नाम का हेरा फेरी आपको बहुत जगह दिखाई देगा, लेकिन उस नाम के चक्कर में मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिर्फ जो है उसके गुणधर्म को देखिए। तो गुरुदेव ने क्या बताया, अव्यक्त हिरण्यगर्भ और महातत्व। अव्यक्त का स्थूलीकरण को होकर हिरण्यगर्भ बनता है, हिरण्यगर्भ का स्थूलीकरण के विराट। इसी को हम काली, लक्ष्मी, सरस्वती भी कहते हैं। इसी को शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी कहते हैं। इसी को अक्षर, सुतात्मा, वैष्णव भी कहते हैं। और इनके ऊपर का जो आवरण है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये पिछले हफ्ते हमने देखा था। और ये हमारा गायत्री के ईश्वरी भाग या चेतनीय भाग हो गए। हम गायत्री के उसका शारीरिक भाग देख लेते हैं या सावित्री का तम भाग देख लेते हैं। हमने देखा था कि 5 तन्मात्राएं होती हैं। 5 तन्मात्राओं से 5 जो है 5 अपने जो है सूक्ष्म महाभूत बनते हैं और 5 जो है स्थूल महाभूत बनते हैं। जो है सूक्ष्म महाभूत होते हैं वो अकेले होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं। फिर जो है अकेला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इंडिविजुअली महाभूत होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत या अपंजीकृत, यानी अपंजी यानी जो 5 से नहीं बना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो दूसरा जो स्थूल महाभूत है उसे अशुद्ध या मिश्रित महाभूत कहते हैं, या फिर पंचीकृत मानी जो पंच महाभूत है उनके मिश्रण से बना हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत अपना 50% पृथ्वी है और बाकी का जो है 12.5% या 1/8 रेशो जो है उसका बाकी के जो है तत्वों का है। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म महाभूत, ये हो गया हमारा जो है स्थूल महाभूत। ये जो सूक्ष्म महाभूत से ही चर चरा जगत का जो है सूक्ष्म शरीर बनता है और स्थूल महाभूत से ही जो है चर चरा जगत का स्थूल शरीर बनता है। तो ये हमने देखा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कैसे बनते हैं। जो है सूक्ष्म शरीर जो है हमारा जो है सूक्ष्म पंच महाभूतों से बनता है और स्थूल शरीर जो है स्थूल पंच महाभूतों से बनता है। स्थूल महाभूतों के कारण ही 14 लोक या 14 भुवन बनते हैं और जो है जीव है इन्हीं 14 भुवनों में यात्रा करता है ऊपर से नीचे अपने अपने कर्म के अनुसार। उसका लक्ष्य होता है जो है भू भुव स्व धड़ के ऊपर, और जो है आताल विताल जो है ये जो है नीचे के भाग जो है नीचे के जो है। इसी तरह से समष्टि में भी ये 14 भुवन और 14 लोक हैं। तो 14 लोक जो है समष्टि में भी हैं और 14 लोक जो है व्यष्टि में भी हैं। और फिर हमने देखा कि ये जो जीव है, ये जीव 4 तरह के होते हैं। इन चारों तरह के जीव को जैसे कि एक अंडज है, एक उद्भिज है, एक जरायुज है, स्वेदज है।
उद्बीज यानी जो बीज को फाड़ के बनता है, अंडज यानी जो अंडों से निकलता है, स्वेदज यानी जो स्वे पसीने से निकलता है, जरायु यानी जो है जड़ से पैदा होता है। हम मनुष्य जो है जरायुज होते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं, एक 4 पैर वाले और एक 2 पैर वाले। तो मनुष्य जो है 2 पैर वाला, जरायुज में दो प्रकार के जरायु होते हैं, एक 4 पैर और 2 पैर वाले। तो 4 पैर वाले यानी जो है बाकी के जो है शेर हो गया, चीता हो गया, ये जो है गाय हो गई, ये सब जो है क्या हो गए 4 पैर वाले। और जरायुज यानी 2 पैर वाले, मनुष्य जो है 2 पैर वाले। और पिछले हफ्ते हमने कैसे देखा कि जो एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो एनर्जी ऊपर से लेता है, बाकी के सब लोग जो है जैसे बीज है, जो उद्बीज है वो नीचे से जो एनर्जी जो है नीचे से लेता है, और अंडज, स्वेदज और जो बाकी के जो जानवर हैं वो जो है समानांतर लेते हैं, मतलब आगे से लेते हैं पीछे की तरफ छोड़ते हैं। और सिर्फ जो मनुष्य है एनर्जी को ऊपर से लेकर के ऊपर से ग्रहण करता है। ये एक विलक्षण गुण जो है मनुष्य शरीर में। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव या बहुत सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है बड़ा विलक्षण है, मनुष्य के जन्म मिला यानी बड़ा बड़ा सौभाग्य की बात है। तो ये समझने के बाद में ये समझ में आया कि ब्रह्म की स्फूर्णा में ही गायत्री और आदिशक्ति का उत्पन्न हुई। आदिशक्ति के सत भाग से जो है हमारा जो है ईश्वरी चेतना बनी। इसके 3 भाग हैं, जैसे कि ईश्वर का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसी को हम काली, विष्णु और काली, सरस्वती और लक्ष्मी, या फिर शंकर, विष्णु, ब्रह्मा कहते हैं। उसके बाद में जो है जो उसका जो है ईश्वर, जो बाद में ये ब्रह्मा ही जगत का निर्माण करता है। तो पहले वो तन्मात्रा बनाता है, तन्मात्रा से जो है पंच महाभूत बनते हैं। पंच महाभूतों में का 2 भाग हो जाते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत और स्थूल पंच महाभूत। स्थूल पंच महाभूत से जो है हमारे 14 भुवन बनते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत से हमारे सूक्ष्म शरीर बनते हैं, और 14 भुवनों में एक है भूलोक। भूलोक में हम सब जीव और उस जीव में मैं यानी मनुष्य। तो अब जो है आगे की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि मनुष्य में क्या होता है। ये बहुत अगर इसको हम समझ लेंगे, ये आज का जो प्रेजेंटेशन हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ हमारी जो भ्रांतियां हैं और हमारा आगे की सेशन में बहुत हमें लाभ मिलेगा। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मनुष्य को समझना, मनुष्य की बनता कैसे है। जैसे पहले सेशन में बताया है, गुरुदेव क्या बोलते हैं, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे या तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, यानी जो अलग जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। तो हम देखते हैं कि समष्टि में है क्या क्या। पहला प्रश्न उठता है कि भाई समष्टि में क्या क्या है। तो हमने क्या देखा, समष्टि में एक है ब्रह्म चेतना। ब्रह्म चेतना में जब स्फूर्णा होती है तो उस चेतना के 3 भाग बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अव्यक्त, हिरण्यगर्भ, विराट, अक्षर, सुतात्मा, वैष्णव, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। और उस ईश्वरी चेतना के 3 शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये हो गया चेतना वाला भाग। और उसके अंदर 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म 5 भूत, पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत और 14 लोक। ये है हमारा जो है समष्टि का भाग। तो इसका एग्जैक्ट रिपेलिका हमारे जो है हमारे व्यष्टि, हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो व्यष्टि में क्या होता है, ब्रह्म चेतना यानी आत्मा, और हमारे अंदर सच चेतना यानी ओजस, तेजस, वर्चस, और तम शरीर में हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो है स्थूल शरीर। 5 तन्मात्राएं, 14 लोक यानी 7 ऊपर के और 7 नीचे के, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण शरीर। इसको हम आगे डिटेल में, व्यष्टि के भाग को हम आज डिटेल में देखेंगे कैसे ये होता है। अब जो है तो ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड को अगर हम समझ लिए तो बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा। ब्रह्म चेतना से हमारे अंदर एक है, अभी हम ये अपने शरीर को बना रहे हैं तो इस पर जरा बड़ा हम लोग ध्यान देंगे, हमारा शरीर कैसे बनता है। ब्रह्म से यानी ब्रह्म चेतना से मैं यानी आत्मा, उसके ऊपर 2 आवरण आते हैं सत का। सत से यानी गायत्री से हमारे आत्मा के ऊपर अलग अलग चेतनाएं आती हैं। तम से हमारे ऊपर अलग अलग शरीर यानी तम यानी सावित्री से हमारे ऊपर अलग अलग आवरण बनते हैं। तो पहला जो है चेतना का भाग जो बनता है आत्मा के ऊपर, तो जो गायत्री का पहला जो रूप है काली,
काली से हमारे अंदर एक चेतना आती है, उसको बोलते हैं वर्चस, या अलग अलग ऋषि मुनि उसको प्राग भी कहते हैं। उसके ऊपर जो आवरण आता है सावित्री से यानी तम से, उसको बोलते हैं कारण शरीर। उसके बाद में हिरण्यगर्भ लक्ष्मी से, गायत्री के लक्ष्मी स्वरूप से जो है हमारी चेतना, अंदर हमारी जो चेतना आती है उसको बोलते हैं तेजस। और सावित्री से जो उसके ऊपर आवरण है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। गायत्री के सरस्वती से हमारा जो है वो हमारा जो चेतना आती है उसको बोलते हैं ओजस या विश्व। और सावित्री के जो से आवरण बनता है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। तो हम देखेंगे कि ये जो मैं जो हूँ इन सब आवरणों से बना हूँ। मैं जो है सबसे मैं यानी मैं आत्मा, मेरे आत्मा के ऊपर एक आवरण है। उस आवरण में उसको बोलते हैं आवरण शरीर, कारण शरीर। उस कारण शरीर में जो चेतना है उसको बोलते हैं वर्चस। उसके ऊपर एक और शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर जो चेतना है उसको बोलते हैं तेजस। इसके ऊपर एक और शरीर है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। उसके अंदर जो चेतना है उसको बोलते हैं ओजस। जिन भाई बहनों ने गुरुदेव के जो है साधनाओं को सुना होगा, ध्यान को सुना होगा, गुरुदेव बोलते हैं ओजस, तेजस और वर्चस। सविता का ओजस, तेजस और वर्चस जब वो बोलते हैं, इसका कहने का तात्पर्य है तो ये जो ओजस, तेजस, वर्चस है ये गायत्री के सतोगुण के भाग से आए हुए हैं, यानी काली, लक्ष्मी, सरस्वती के भाग हैं। और जो उसके ऊपर का जो आवरण है यानी जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये हमारे सरस्वती यानी जो हमारी जो है तमोगुण से आए, ये मैंने सावित्री से आए हैं। अब इसी को आप ऋषि मुनियों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। तो इसलिए हम जो बार बार कहते हैं कि जो मैं हूं, ये मैं हूं, ये तीनों शरीर को धारण किए हुए हूं, लेकिन ये तीनों शरीर मैं नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये जो मैं है ये तीनों शरीर को धारण किया हुआ है, लेकिन ये तीनों शरीर मैं नहीं है। यानी मैं की वजह से इन तीनों शरीर का अस्तित्व है, तीनों शरीर की वजह से मैं नहीं है। जब मैं रहेगा तभी तीनों शरीर रहेंगे। तो ये बात हमें समझ में आना जानी चाहिए कि हम जो है इन तीन शरीर को धारण किए हैं और समय समय पर इन तीनों शरीर को हम छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। इसका हम डिटेल में विस्तार में जानकारी लेंगे। तो अब इन्हीं तीन शरीर को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग माध्यम से, क्योंकि हमें तो पहुंचना है हमें मैं को जानना है, इन अलग अलग माध्यम से बताया है। तो किसी जो है आपने देखा होगा कि परम पूज्य बोलते हैं कि तीन शरीर का ध्यान, तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है तीन शरीर के माध्यम से इस मैं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और किसी किसी शरीर जो है ऋषि मुनि ने इसी को पंचकोश के माध्यम से, यानी हमारा जो है पांच, यहाँ पे पांच एनर्जी चक्र है, उन चक्रों के माध्यम से, इन पंचकोशों के माध्यम से इस मय को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कोई कोई ऋषि मुनि जो है सात चक्रों से उसको जो है भेदन करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो मय को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझो कि ये जो सात चक्र हो गए या तीन चक्र हो गए या पांच चक्र हो गए, ये मैं नहीं है, ये मैं तक पहुंचने के टूल हैं। उसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव 24 उपचक्रों के भेदन से इन मैं इस मैं को जानने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग माध्यम से उस मैं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग टूल दिए हैं, तीन शरीर के माध्यम से, पंचकोश के माध्यम से, सब चक्रों के भेदन के माध्यम से, गायत्री के 24 उपचक्रों के भेदन के माध्यम से। इन अलग अलग माध्यमों से हम जो हैं अपने मैं के अस्तित्व को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, ये सिर्फ क्या है, ये टूल जो है सिर्फ और सिर्फ मैं को जानने के लिए है। ये इसमें ये जो रास्ता, जैसे कि मैं यहाँ से चला, मुझे यहाँ से अगर मुंबई जाना है या यूएस जाना है, तो जो अलग अलग माध्यम है, कैरियर है, वो कौन से हो सकते हैं? कार हो सकती है, बस हो सकती है, साइकिल हो सकती है, चल के हो सकती है, फ्लाइट हो सकती है, जेट हो सकता है। ये अलग अलग टूल हैं। तो वैसे ही 3 शरीर, 5 शरीर, 7 शरीर, 24 शरीर, ये सब जो है टूल हैं, ये माध्यम है हमें मैं तक पहुंचाने के लिए, यानी ब्रह्म तक पहुंचने के लिए टूल्स हैं। ये बात हमें जो है समझ में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जो ध्यान साधनाएं जितने भी मार्ग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को जानने के लिए मार्ग बताए गए हैं। तो अब उसका और विश्लेषण करते हैं कि भाई ये जो हमने जो देखा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये है क्या? जो स्थूल है
जो दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा शरीर है, हाथ पैर मुंह नाक, ये जो है ये है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। ये किससे बना हुआ है? स्थूल जो है, ये जो है स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ है। जो हमने देखा ना, स्थूल जो है मिश्रित या पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये जो स्थूल, ये हम माता पिता के अन्नों से बना हुआ है। ये जो स्थूल शरीर की जो बनावट है, माता पिता के अन्न से बनता है, उनके वीर्य और स्पर्म और यज्ञ से बनता है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से पूरी जो क्रिया होती है, हमारे अंदर जो है बैठा हुआ शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। वो ये पूरा जो है हमारा शरीर का जो कंट्रोल है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर करता है, वही इसी को कहीं कहीं लिंग शरीर भी कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को कहीं के ऋषि मुनि इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना होता है। जो हमने देखा ना कि सूक्ष्म, ये जो स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ है। और पूरा जो शरीर का जो कार्य है, ये सूक्ष्म शरीर ही करता है। पूरा शरीर का जो कार्य है, ये सूक्ष्म शरीर ही करता है। स्थूल शरीर तो सिर्फ जैसे कि एक कार है, कार में कार का ढांचा है, टायर है, उसमें बैठने की जगह है, सब कुछ है। वो सिर्फ ढांचा है, उसमें जो है बत्तियां हैं, लाइट हैं, लेकिन जो उसका इंजन है, इंजन ही अगर इंजन चालू नहीं होगा तो उस शरीर जो है उस कार का कोई उपयोग नहीं होगा। तो यानी इंजन यानी सूक्ष्म शरीर, और कार का ढांचा यानी स्थूल शरीर। तो जो स्थूल शरीर का चलना फिरना, देखना उठना, चिंतन करना, मनन करना, संकल्प लेना विकल्प लेना, ये सब जो है काम जो है हमारे सूक्ष्म शरीर के हैं। और स्थूल और सूक्ष्म जिसमें जाकर के विलुप्त हो जाते हैं, जिसमें जाकर के सो जाते हैं, जिसमें जाके समाप्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कारण शरीर। जहां से इनकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं कारण शरीर। तो हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल सूक्ष्म जहां जाके समाप्त हो जाते हैं उसको बोलते हैं कारण, और जहां से उनकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं कारण। तो कारण शरीर से ही जो है हमारे जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। ये हो गया शरीर। दूसरा है, बहुत जगह इसी को जो है हमने जो है ईश्वर की अवस्था देखी थी, जागृत अवस्था। तो ये हमारे जो है, क्योंकि हम ईश्वर के स्वरूप हैं, तो वो हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था है जागृत अवस्था, एक अवस्था है स्वप्न अवस्था, एक है सुसुप्ति अवस्था। जो हम कुछ अभी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं फिजिकली, ये है जागृत अवस्था। जब हम निद्रा की अवस्था में जाते हैं, जो कुछ हम जो है महसूस करते हैं, वहां पे फिजिकली नहीं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम महसूस करते हैं। वो हम अपनी स्वयं को पाने की स्थिति में रहते हैं, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। हम उस समय जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार आपस में व्यवहार करते हैं, लेकिन ये जगत नहीं रहता है, दूसरा जगत रहता है, लेकिन दूसरा जगत रहता है। वहां पे भी जगत रहता है, यहाँ पे ये जागृत अवस्था का जगत है। जब हम निद्रा में स्वप्न में जाते हैं तो वहां पे दूसरा जगत रहता है। अलग अलग ढंग से बनाए हुए जगत रहेंगे, कोई अलग रूप रहेगा, कोई अलग, यहाँ ये मिलेगा, फिर वो आएगा, फिर ये अंधेरा होगा, प्रकाश होगा, अलग जगत रहेगा। उसमें पता नहीं अलग अलग, लेकिन उसमें दुख सुख सब भाव रहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये है हमारा जो है स्वप्न शरीर। और सुषुप्ति अवस्था, जब स्वप्न जो है निद्रा में चला जाता है, उससे बोलते हैं सुषुप्ति। वहां पे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, वहां पे सब कुछ अज्ञान, यानी वहां पे एकदम कुछ भी आपको ज्ञात नहीं होता है। उस अवस्था में क्या होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो बहुत सारे ऋषि मुनि, तो हम भी रोज जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, लेकिन अभी जो है ये जागृत अवस्था है। स्वप्न में यानी जो है नींद और गहरी नींद के बीच की जो अवस्था है, जहाँ पे हम सपने देखते हैं, उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। राजेश कौन, बैंगलोर कहाँ का, कौन सा पृथ्वी लोक कहाँ, कुछ भी उसको ज्ञात नहीं रहता है। मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ या पुत्र हूँ, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। वो सिर्फ अज्ञान अवस्था में सोया रहता है। लेकिन जब जागता है तो स्वप्न में आता है, और स्वप्न से अपने जगत में आता है, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो यहाँ सोया हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा इतना नौकरी है, मेरा इतना प्रपंड है, मेरे इतने लोग मुझे जानते हैं। ये सब भ्रांति जागृत अवस्था की है, और जो है जो कि सुसुप्ति में जाकर के समाप्त हो जाती है। ये तीन अवस्थाएं हैं। तो तीन शरीर के तीन आवरण और तीन अवस्थाएं। तो जो है
अब जो है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारा जो स्थूल शरीर जो है, हमारे जो ऋषि, आज के ऋषि मुनि जो है वैज्ञानिक हैं, उनका पूरा रिसर्च जो है सिर्फ स्थूल शरीर पे गया हुआ है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने तो पूरा रिसर्च जो है सूक्ष्म शरीर पे किया हुआ है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको समझना। अगर उसको हम समझ गए कि पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है, जो हमारे को दिशा देने वाला है, जो हमारा व्यक्तित्व को निर्माण करने वाला है, जो हमें राक्षस या ऋषि दोनों में से एक बना सकता है, वो प्रतिभा जो है, वो गुण जो है सूक्ष्म शरीर में होता है। तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो सूक्ष्म शरीर से हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना है। सूक्ष्म पंच महाभूत कौन से? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये हो गए हमारे पंच सूक्ष्म पंच महाभूत। ये क्या करते हैं? हमारे अंदर तीन गुण, जैसे मतलब सत्य, रज, तम, तीन गुण है। इन तीनों गुणों से समन्वय बनाते हैं, इन तीनों गुणों से मिलते हैं। तो इनके मिलने से क्या होता है? जब ये पंच सूक्ष्म पंच महाभूत सत्य से मिलते हैं तो दो चीज बनती है, अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया। जब ये सूक्ष्म पंच महाभूत रस से मिलते हैं तो क्या बनते हैं? कर्मेंद्रिया और प्राणेंद्रिया। जब ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म पंच महाभूत तम से मिलते हैं तो क्या बनता है? विषय या सब्जेक्ट या तन्मात्रा। तो ये है अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राणेंद्रिया और विषय। सतगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया, हमारे अंदर व्याप्त रजगुण से कर्मेंद्रिया और प्राणेंद्रिया, और तम गुण से विषय। ये जो है हमारे तीन जो 5 एट्रीब्यूट जो बनते हैं, ये सत रज तम का जब सूक्ष्म पंच महाभूति से समन्वय बनता होता है तब उनसे होता है। और इनके समन्वय से 25 तत्व हमारे अंदर पैदा होते हैं। जब आकाश तत्व सत्य से समन्वय करता है तो अंतःकरण का स्फुरना बनती है और ज्ञानेन्द्रिया का श्रोत्र बनता है। जब आकाश तत्व रजगुण से समन्वय बनाता है तो प्राणेन्द्रिया का प्राण बनता है और कर्मेंद्रिया का वाक बनता है। जब यह आकाश तत्व तम से समन्वय बनाता है तो शब्द का सब्जेक्ट बनता है। तो आप देखोगे ये जो है सब्जेक्ट है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सब्जेक्ट हैं, यानी 5 तन्मात्रा है। इन 5 तन्मात्राओं के लिए पूरा क्रियाकलाप हम करते हैं। जो 5 जो है ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारे जितने भी कर्म, कुकर्म, सकर्म जो भी होते हैं, इन पांचों के वजह से होते हैं। शब्द आया, अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है, ये हमारे इन भाइयों पे डिपेंड करता है। ये भाई लोग क्या उसके वजह जजमेंट देते हैं। जैसे शब्द आता है, शब्द कहाँ ट्रेवल करता है? वो सीधा स्रोत ज्ञानेन्द्रिय में जाता है। ज्ञानेन्द्रिया है अंतःकरण को देती है, अंतःकरण अपना काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट है कर्मेंद्रिया को देती है और कर्मेंद्रिया अपना कर्म करता है। तो ये 2 वे ट्रैफिक है। जो है सब्जेक्ट, यानी यहाँ से जो कुछ बाहर से चीजें जो आती हैं वो जो है ज्ञानेन्द्रिया को जाती है। ज्ञानेन्द्रिया उनको अपने जो है अंतःकरण को देता है। अंतःकरण उसका जो है विश्लेषण करता है और अपना रिजल्ट कर्मेंद्रियों को देता है और कर्मेंद्रिया के माध्यम से जो है अपने कर्म करते हैं। हमने ध्यान की क्लास में इसको लिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो बहुत चीज़ें हमारे सॉल्व हो जाएंगी। तो इस पर थोड़ा सा और थोड़ा विशेष जानकारी ले लेते हैं। बहुत जगह इन 25 तत्वों को अलग अलग ढंग से बताया गया है। बहुत सारे ऋषि मुनि, चूंकि ये विशेष सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये हमारा डेस्टिनेशन है, इन सब्जेक्ट को, इन विषय को, तन्मात्राओं को काउंट नहीं करते हैं। तो क्या बोलते हैं, और ये जो स्फुरना है ये वन पॉइंट टाइम कार्य है, इसलिए वो क्या करते हैं, इन 5 तन्मात्राओं को और स्फुरना को गिनती में नहीं गिनते हैं। इसलिए कितने हो गए तत्व? 19 तत्व हो गए। 5 ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 4 जो है अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टाय आपने नाम सुना होगा, अंतःकरण चतुष्टाय। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राणेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो इससे क्या हो गया? 19 तत्व। ये आप जो है मांडुक्य उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें जो है 19 तत्व देते हैं। आप जो है परम पूज्य गुरुदेव का वेदांत दर्शन आप पढ़ोगे तो उसमें जो है परम पूज्य गुरुदेव 24 तत्व बताते हैं। आप सांख्य योग पढ़ोगे तो उसमें जो है 25 तत्व बताते हैं। तो ये सांख्य योग से के हिसाब से 25 तत्व हो गए। आप जो है
अगर जो व्यक्ति पंचकोश की साधना करता है, वो बताता है कि वो क्या करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को दो में बना देते हैं, तो वो सिर्फ 17 तत्वों से। तो आप जो है अलग अलग ऋषि मुनि इसको अलग अलग ढंग से समझाने की समझाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई 19 बोलता है, कोई 25 बोलता है, कोई 17 बोलता है, कोई 19 बोलता है। सिर्फ उनके तत्वों को महत्व समझो, संख्या में मत जाओ। कि जो व्यक्ति बोलेगा कि सिर्फ जो है 19 तत्व है, यानी वो जो है इन 5 तन्मात्राओं को उसमें काउंट नहीं किया है। और जो बोलेगा 24 तत्व है, उसने क्या किया, उस ऋषि मुनि ने स्पूर्णा को काउंट नहीं किया है। जो ऋषि कहता है कि 17 तत्व है, उसने क्या किया है, ये 5 तत्व यहाँ, 5 25 15 तत्व यहाँ के, और मन बुद्धि चित्त अहंकार को 2 मिलाकर यानी 17 तत्व। और जैसे कि भगवत गीता में जो है योगेश्वर जी है 25 तत्व की बताते हैं, और सांख्य में भी वो 25 तत्व बताते हैं। तो इन संख्याओं पे मत जाइए, लेकिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सूक्ष्म शरीर को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इससे होता क्या है। सूक्ष्म शरीर में हमने देखा कि उसमें बहुत विलक्षण भाग है। जो है सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल और कारण का एक गेटवे तैयार करता है। जो है सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर के जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राण से बने रहते हैं, प्राण से जुड़े रहते हैं। और जो है सूक्ष्म शरीर और कारण से जो है अंतःकरण से जुड़े रहते हैं। इनका एक गेटवे है। तो ज्ञानेंद्रियां शरीर के संदेश को अंतःकरण में देती हैं, कर्मेंद्रियां अंतःकरण के संदेश को विषय को देती है। हमने ये दो भाग देखा। क्या देखा, सब्जेक्ट यानी विषय देखा, कर्मेंद्रिया देखा, और ज्ञानेंद्रिया देखा। लेकिन एक भाग देख लिया प्राण इंद्रिया। प्राण इंद्रिय के बारे में चर्चा नहीं की। ये जो प्राण इंद्रिया है वही जो है स्थूल शरीर को जिंदा रखती है। प्राण के माध्यम से ही हमारा जो है स्थूल शरीर का अस्तित्व बना रहता है। तो स्थूल शरीर को जिंदा रखने का जो एक जो गुण है वो प्राणेंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म शरीर का जो है। अगर प्राण इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं तो स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर का में से का प्राण इंद्रिया खत्म हो गई, यानी जो है स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। यानी स्थूल शरीर को जिंदा रखने का जो माध्यम है प्राणेंद्रिया। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे योगी मुनि जो है आपको प्राणायाम बताते हैं, ये वाला प्राणायाम करो, वो वाला प्राणायाम करो, ऐसा करो, वैसा करो। बहुत सारे जो प्राणायाम जो बताते हैं वो क्यों बताते हैं, वो जो प्राणायाम का सीधा संबंध जो है हमारे जो है स्थूल शरीर से। प्राण इंद्रियां जो है हमारे स्थूल शरीर को जिंदा रखती है। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से कार्य करवाती हैं। जो आदमी का जो जीव भाव आता है, उसके अंदर जो अहंकार, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं यामका हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये डॉक्टर हूँ, जो भी उसका जीव भाव है वो सूक्ष्म शरीर की वजह से आता है। स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद में सूक्ष्म शरीर अन्य लोकों में चला जाता है। यानी जैसे सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर का मृत्यु, यानी ये पंचभूत स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जब नष्ट हो जाता है, जिसमें से प्राण निकल जाते हैं, तब ये नष्ट हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व बना रहता है। सूक्ष्म शरीर में क्या, आप जो है आपने अंतःकरण चतुष्टय जो उसमें बना रहता है। और ये लोकांतर तक उसकी यात्रा करता है। कौन से लोक हैं, 14 लोक बताएं, उन लोकों में यात्रा करता है। और फिर से अपने कर्म के अनुसार जो है अलग अलग लोकों में अपना जन्म लेते रहता है। अब ये सूक्ष्म शरीर की मृत्यु कब होती है, जब सूक्ष्म शरीर को पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। तब जो है वो जो है सूक्ष्म शरीर जब उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जो है वो जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसका जो है शरीर नष्ट हो जाता है। आप कुंडली जागरण की ध्यान धारणा आप गुरुदेव का सुनेंगे, उसमें गुरुदेव एक शब्द यूज करते हैं ना, बंधन मुक्त ईश्वर दर्शन। वो गुरुदेव जो है ये पाकों के बताते हैं कि जब मनुष्य के अंदर वो विलक्षणता आ जाती है, वो जब वो जान जाता है कि वह ब्रह्म स्वरूप ही है, तब वो बंधन मुक्त हो जाता है और उसका जीव भाव मुक्त हो जाता है। तो वो जो है उसका जो है उस संदर्भ में परम गुरुदेव उस जो शब्द का उपयोग करते हैं। तो यानी जब सूक्ष्म शरीर में को पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है तो बंधन मुक्त हो जाता है और जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये है हमारा मनुष्य का सूक्ष्म शरीर। अब हम देख लेते कि प्राण, हमने बताया कि हमने तो 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां देखा। अब 5 जो है प्राणेंद्रियां देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। उसमें 5 प्राण है, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। व्यान यानी एक पूरे शरीर में जो फैला हुआ जो चेतना है या वो प्राण है, उसको है व्यान कहते हैं। जो समान जो है पूरा संतुलन बनाए रखता है, पेट में जो है अपना जठराग्नि में
पैंक्रियाज में, जो भी इंटेस्टाइन में जो भी क्रियाएं होती हैं वो जो है समान प्राण की वजह से होता है। उदान जो है प्राण को ऊपर खींचता है। जो हिचकी आती है, आदमी जो ऋषि मुनि जो प्राण छोड़ते हैं तो जो है उदान से छोड़ते हैं, उदान प्राण से छोड़ते हैं। और प्राण जो है, प्राण ऊर्जा जो है श्वास प्रश्वास शब्द उच्चार, जो ओज को, जो तेज को बाहर से जो ग्रहण करता है वह है प्राण। अपान यानी जो नीचे की क्रिया, जो चीज नीचे को फेंकता है, जैसे कि मल मूत्र स्पम, ये जो नीचे की छोड़ने की प्रक्रिया को है हम अपान अपान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, सभी से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आप देखोगे उदान, बहुत सारे ऋषि मुनि जो है स्वयं से प्राण को त्यागते हैं। इस शरीर को जो बहुत सारे ऋषि मुनि स्वयं से, बहुत सारे आपने ये ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा होगा कि किसी किसी ऋषि मुनि जब प्राण त्यागते हैं तो उनका जो है नाकों से खून, नाक से खून निकलने लगता है। होता क्या है कि वो उदान प्राण को सहस्त्रार्थ में लेके जाते हैं, वहां से प्राण को निकालते हैं तो सहस्त्रार्थ फट जाता है, तो उसकी वजह से जो है नाक में से खून निकलने की प्रक्रिया होती है। आपने संत ज्ञानेश्वर ने समाधि लिए होंगे तो जो है इसी उदान प्राण के माध्यम से जो है अपने शरीर जो है प्राण को ऊपर लेके गए होंगे। तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि जो समाधि में लेते हैं वो उदान प्राण के माध्यम से अपने प्राण को, अपने शरीर को उदान प्राण के माध्यम से छोड़ते हैं। और हमारे से जीव जंतु, जो बाकी लोग जीव हैं, ऐसा देखा गया है वो उनकी जीव मृत्यु की वजह, उनका जब मृत्यु होती है तो अपान अपान प्राण से होता है। इसलिए वो करते समय जो है बहुत सारे लोग जो है मल मूत्र का विसर्जन भी बहुत सारे शरीरों में देखा गया है कि जो प्राण छोड़ते वक्त जो है ये प्राण ऊर्जा नीचे से छोड़ते हैं। एक हमारा कर्मकांड भास्कर में या जो भी हिंदू मेथोडोलॉजी में आप देखे रहेंगे कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके सर को फोड़ा जाता है, ताकि वो एक प्रक्रिया है, एक अलंकारिक प्रक्रिया है, ताकि वो दिखाया जाए कि प्राण जो है सहस्त्रार्थ को फोड़ करके उस ब्रह्म चेतना में लीन होता है। ये वो प्रक्रिया का बताने का महत्व ये है कि उदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उसके माध्यम से ऋषि मुनि अपने प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये है उदान। तो ये 5 प्राण हो गए। और अब देखते हैं हमारे स्थूल शरीर। तो हमारा स्थूल शरीर कैसे बनता है? हमारा स्थूल शरीर हमारे जो है स्थूल पंच महाभूत हैं, जो मिश्रित पंच महाभूत है उनसे बनता है। तो देखोगे पृथ्वी में हर जो है जो है तत्व के जो है अंश मिले हुए हैं। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी, आकाश है। इन तत्वों के समन्वय से हमारे अलग अलग 25 तत्व बनते हैं। जैसे पृथ्वी के तत्व से समन्वय से अस्थि, जल से खून, आलस्य, संकोचन, कटाकाश, ये अलग अलग जो है हमारा जो है शरीर का, स्थूल शरीर का 25 अंग बनते हैं। जैसे कि मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम, लार, स्वेद, मूत्र, ये सब चीजें 25 तत्व जो है स्थूल पंच महाभूतों से बने। इनमें से एक बात थोड़ा सा मैं आप हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो 5 सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 5 हैं, आलस्य, कांति, भूख, प्यास और निद्रा, ये जो 5 है हमारे स्थूल कर्मों को बनाते हैं। यानी बहुत निद्रा लेना, कम निद्रा लेना, जो पीना, क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, वो पीने वाला क्या चीज किस ढंग से खरीदा गया, किस ढंग से लाया गया। भूख मिटा रहे हैं तो क्या भूख मिटा रहे हैं, आई मीन वो भूख मिटाने की पद्धति क्या है। कांति, हम जो है हमारे चेहरे के भाव, हमारा तेज, हम कुकर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हमारी कांति की भावना हमारे शरीर में झलकती है। और आलस्य, हर काम को तत्परता से कितने ढंग से ले रहे हैं। हमारे जो स्थूल कर्म हैं इन 5 तत्वों से बनते हैं। तो चंद्रायण कल्प साधना में इसका हमने डिटेल में, विस्तार में इसकी जानकारी ली थी, किस तरह से जो है 5 के माध्यम से हम जो है कर्म करते हैं, स्थूल जो है कर्म बनते हैं हमारे। ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। अब हम देखते हैं कि इसी को अलग अलग ऋषि मुनियों ने इन्हीं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को पंचकोश के नाम से बताया है। वो हम पंचकोश यानी, कोश यानी ऐसा डब्बा, ऐसा चीज जहाँ पे ट्रेजर, खजाना रखा जाए, उसको बोलते हैं कोश। यानी जहाँ पे खजाना रखा जाता है उसको बोलते हैं कोश। तो जो ऋषि मुनियों ने ये बताया कि हमारे अंदर अलग अलग खजाने हैं, और वो खजाने 5 खजाने हैं। उन 5 खजानों के नाम से उन्होंने पंचकोश नाम रखा है। तो
इन पंचकोश में साधना और ऋषि मुनि पंचकोश साधना जो बताते हैं उसमें 17 अंग बताते हैं। जैसे मैंने पिछले बताया कि सूक्ष्म शरीर के 25 तत्व होते हैं, तो 25 तत्व में से जो है तन्मात्रा है यानी जो सब्जेक्ट है उसको काउंट नहीं करते हैं और स्पूर्णा को भी काउंट नहीं करते हैं, और जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार में से दोनों को मिला और चारों को मिलाकर 2 बना देते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनके जो है 17 अंग होते हैं कि सूक्ष्म पंचकोश मानने वाले सूक्ष्म शरीर के 17 अंग को मानते हैं, यानी 17 तत्व को मानते हैं। वो जो है यही लिखा है कि तन्मात्रा को नहीं मानते हैं, मतलब कि तन्मात्रा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं उसको काउंट करते हैं, और स्पूर्णाचित अहंकार का समावेश मन बुद्धि में कर लेते हैं। या और जो 3 शरीर बताया गया स्थूल सूक्ष्म कर्ण, ये ऋषि मुनि ये जो क्या ऋषि मुनि क्या कहते हैं, वो स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को 3 भागों में बांट देते हैं, उनको प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश कहते हैं, और कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। तो यानी जैसे कि जब बच्चा 8 में होता है तो उसको 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और साइंस। एक मैथ्स सब्जेक्ट है और एक साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही 9th में जाता है, साइंस वाला सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बदल जाता है। सब्जेक्ट तो साइंस ही है लेकिन उसका फर्दर उसको डिवाइड कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वैसे ही सूक्ष्म शरीर जो एक ही है लेकिन जो है इसको 3 भागों में ऋषि मुनि ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दे दिया प्राणमय कोश, एक का नाम दे दिया मनोमय कोश, एक का नाम दिया विज्ञानमय कोश। तो बात एक ही है लेकिन अलग अलग समझाने का तरीका है। आप 3 शरीर बोल लो या पंचकोश बोल लो। पंचकोश जब बोलोगे तो स्थूल शरीर को हम बोलेंगे अन्नमय कोश, और सूक्ष्म शरीर को बोलोगे प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, और कारण शरीर को बोलोगे आनंदमय कोश। तो थोड़ा इसका फर्दर देख लेते हैं। अन्नमय कोश यानी माता पिता के अन्न से बना हुआ शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जो माता पिता के अन्न से जो शरीर बनता है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश या स्थूल शरीर। प्राणेंद्रिया यानी व्यान समान उदान प्राण और अपान और 5 कर्मेंद्रियों को मिला करके होता है प्राणेंद्रिया, उसको बोलते हैं प्राणेंद्रिया। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को श्रोत त्वचा चक्षु जीवा और घ्राण को मिला के क्या बोलते हैं, मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी विशेष ज्ञान यानी बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों को मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। यानी ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश यानी सूक्ष्म शरीर। और जो ये जब जहाँ पे आकर के अपने आप को जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पे आके ठहर जाते हैं, जहाँ पे आके रुक जाते हैं और जिसके पीछे आत्मा रहती है, वो उसे बोलते हैं आनंदमय कोश या कारण शरीर। यानी स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर यानी प्राणमय मनोमय विज्ञानमय का समन्वय ही सूक्ष्म शरीर है, का आनंदमय कोश को ही प्राणमय कोश। यानी जो पंचकोशी साधक है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अलग अलग नामों से पुकारता है। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश बोलता है, सूक्ष्म शरीर को प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश बोलता है, और कारण शरीर को आनंदमय कोश बोलता है। अब हमने इस शरीर को देखा, अब हम चेतना को देखते हैं। हमारा शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, हमारी अवस्था जो है सुषुप्ति अवस्था, जागृति अवस्था और जो है स्वप्न अवस्था। हमारा जो है 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और इसके अंदर व्याप्त चेतना जो ईश्वरी चेतना है या ब्रह्म चेतना है या जो गायत्री की चेतना है, इसको जो है या काली सरस्वती लक्ष्मी जो है हमारे अंदर जो वास करती है, उसको जो है नाम दिया है ओजस, तेजस और वर्चस। इस ओजस जो ये हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में जो चेतना दौड़ रही है उस चेतना को ओजस बोलते हैं। और या फिर किसी कहीं कहीं जो है वेदांत में या उपनिषद में इसको विश्व कहा जाता है, गुरुदेव ने इसको ओजस कहा है। जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चेतना है उसे बोलते हैं तेजस। या इस अवस्था में जो है हमें अपना जो बताया सूक्ष्म शरीर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो तेजस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो चेतना जो दौड़ती है उसे तेजस करते हैं। और जो कारण शरीर में या सुषुप्ति अवस्था में जो चेतना है उससे बोलते हैं वर्चस। तो ओजस तेजस वर्चस ये 3 चेतना है, और ये चेतना जो है बदलती रहती है। जैसे कि अभी मैं हम लोग जो जागृत रहे जागृत अवस्था में ये हमारी जो ओजस चेतना है। जैसे हम सपन अवस्था में जाएंगे या ध्यान अवस्था में जाएंगे, जब हम ध्यान अवस्था में जाएंगे यही चेतना का नाम जो हो जाएगा तेजस। जब ये हम जो है सुसुप्ति अवस्था में जाएंगे या समाधि की अवस्था में जाएंगे तब यही चेतना का नाम हो जाएगा
वर्चस्व। यानी यही चेतना अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ और किसी का पिता हूँ। ये उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मैं किस व्यवहार में हूँ। मैं किसी का बॉस हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ, ये व्यवहार पे डिपेंड करता है। मैं किसी का शिष्य हूँ, किसी का गुरु हूँ, ये व्यवहार पे डिपेंड करता है कि मैं किस भाव में हूँ। जब मैं स्थूल भाव में हूँ तो चेतना है वो ओजस। जब मैं सूक्ष्म भाव में हूँ वही चेतना है तेजस। जब मैं सूक्ष्म भाव में, जैसे सुसुप्ति अवस्था में हूँ, मैं जब ध्यानस्थ अवस्था में हूँ, समाधि की अवस्था में, वही चेतना है वर्चस। ये जो है चेतना बदलती रहती है, ये शरीर भी बदलता रहता है। तो उसी को शरीर क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण और तम में, यानी तम में लीन हो जाता है, और चेतना क्रमशः ओजस तेजस वर्चस और सत में बदलता रहता है। यानी सत्वगुण से वर्चस, वर्चस से तेजस, तेजस से ओजस, और तमोगुण से कारण, कारण से सूक्ष्म, और सूक्ष्म से स्थूल बदलता रहता है। यानी ये जो है सत्वगुण यानी गायत्री, और ये है सावित्री। तो गायत्री वर्ष के 3 रूप हैं, वर्चस, तेजस और ओजस। सावित्री के 3 रूप हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इसी का परिवर्तन सो फिर से जो है पिक्टोरियल फॉर्मेट में ओजस तेजस वर्चस गायत्री में समाहित हो जाते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सावित्री में समाहित हो जाते हैं। और जो है उल्टा, और जो है गायत्री से ही वर्चस, वर्चस से तेजस, तेजस से ओजस, और सावित्री से ही कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। ये दोनों प्रक्रिया, जैसे कि सीढ़ी होती है, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है, ऊपर और नीचे जाने की प्रक्रिया में हम जो है सत से ओजस की तरफ, तम से ओजस की तरफ, ओजस से सत की तरफ, और स्थूल से तम की तरफ यात्रा करते रहते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म। अब एक पूरा विस्तृत फॉर्म में देख लेते हैं कि ब्रह्म में स्फुरना होती है, ब्रह्म की स्फुरना से ईश्वरी चेतना जागृत होती है। वो ईश्वरी चेतना को अव्यक्त काली, शंकर, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्म वैष्णव और ब्रह्मा बोलते हैं। और उसी के उसका जो 3 शरीर है, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसके ब्रह्म चेतना के तम गुण से जो है पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत से स्थूल पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूतों में 14 लोक, 14 लोक में जो है ये एक भू यानी पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक में बैठा हुआ मैं, मेरे अंदर 3 शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, उसके अंदर व्याप्त चेतना, ओजस, तेजस और वर्चस। मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे मैं और ब्रह्म यानी गायत्री में मैं कैसे लीन हूँ। तो मेरा लक्ष्य जो है यह अपने आप से लेकर के ब्रह्म के अंदर लीन करना है। अब इसको जो है उल्टा देख लेते हैं कि ये बनावट हो गई। अब जो है उल्टा तय, जैसे कि आदमी कैसे जो है ये बनने की प्रक्रिया होगी, अब ये जाने की प्रक्रिया कैसे होगी। जो है मैं, मेरे अंदर 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके अंदर 3 चेतना, और उसके अंदर व्याप्त मैं 14 भुवन में बैठा हूँ। 14 भुवन में जो है सतगुण और तम गुण है, जो है वो एक ईश्वरी चेतना है, और एक मतलब ईश्वरी की चेतना में, और एक ईश्वरी जो है काया है। उन कायाओं के माध्यम से जो है मैं उनको भेद करके अपने आप को जो है ब्रह्म में लीन कर सकता हूँ। ये प्रक्रिया है, स्केलेटन है कि कैसे मेरी ब्रह्म की यात्रा जीव तक होती है, और जीव की यात्रा ब्रह्म तक होती है। तो इसको समझते हैं कि मैं जानने के लिए तो पहला है कि डायरेक्टली मैं अपने आप को चिंतन करूं, मैं क्या हूं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने पहली किताब लिखी है कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं। तो मैं को जानने की प्रक्रिया में अपने आप को डायरेक्टली उस ब्रह्म में लीन कर देना, अपना ध्यान करना। दूसरा है आपने परम पूज्य गुरुदेव का अमृत वर्षा का ध्यान ये किया है, उसमें जो है सिर्फ डायरेक्टली कारण शरीर के माध्यम से जो है आप जो है गुरुदेव जो है अपने आप को जानने की प्रक्रिया बताते हैं। दूसरा है 3 शरीर का ध्यान के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जो है हमें जो है उस ब्रह्ममय को जानने की प्रक्रिया बताते हैं। चौथा है पंचकोश के माध्यम से जो है मैं अपने आप को जान सकते हैं। और चौथा है अपने जो 7 चक्रों को भेदन, कुंडली जागरण की ध्यान धारणा के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। और चौथा है, पांचवा है जो 24 चौक चक्र हैं हमारे शरीर में, उनको भेदन करके
गायत्री के चिंतन से, गायत्री के मनन से हम अपने आप को जान सकते हैं। तो गुरुदेव ने अलग अलग माध्यमों से हमें जो है उस मैं को जानने की प्रक्रिया बताई है। एक मैं, जैसे कि आप शांति कुंज में जाएंगे तो आपको जो है गायत्री माँ के बाजू में एक भटका हुआ देवता का मिरर दिखाई देगा। उसमें तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंदोहम, शिवोहम, सोहम, उसके चिंतन के माध्यम से मैं को जाना जा सकता है। दूसरा है शरीर। शरीर में दो भाग हैं, एक जो है सीधा डायरेक्टली कारण शरीर के माध्यम से, कारण शरीर का ध्यान के माध्यम से, और दूसरा जो है तीन शरीर के ध्यान के माध्यम से। और परम उसके आगे जो है परम गुरु जी ने पंचकोश के माध्यम से, सात चक्रों, पंचकोश के ध्यान के माध्यम से, और चौथा है सात चक्रों के भेदन, कुंडली जागरण के ध्यान के माध्यम से, और चौथा जो है उप चक्र जो है हमारे अंदर जो 24 उप चक्र हैं उनके भेदन के माध्यम से हम जो है अपने मैं को जान सकते हैं। ये अलग अलग प्रक्रिया है, ये अलग अलग टूल है परम पूज्य गुरुदेव ने हमने दिया है अपने आप को जानने के लिए। तो अब जो है थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको फिर से जान लेते हैं कि हुआ क्या और होता क्या है। ब्रह्म यानी जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। ब्रह्म को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग संबोधन दिए हैं। वो अनादि है, आनंद है, अखंड है, अक्षर है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, अविनाशी है, अदृश्य है, अनात्म है, अविकारी है, अनाश्रय है, जो सब जगह विद्यमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये है ब्रह्म। ब्रह्म को विभू भी बोलते हैं और उसको ओम भी बोलते हैं। तो ये ब्रह्म है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये क्या है, निर्गुण है। इसके अंदर कोई आकार नहीं है, ये क्या है, निराकार है। जब इसमें अंदर कोई आकार नहीं है तो इसमें कोई विकार पैदा नहीं होगा। जब वो इसमें कोई विकार नहीं पैदा होगा तो एक कोई इसका विनाश नहीं होगा। जब इसके अंदर कोई गुण नहीं है तो ये दिखाई भी नहीं देगा। जब वो दिखाई नहीं देगा तो उसका कोई शरीर अनात्म होगा, तो कोई शरीर नहीं होगा। जब कोई शरीर नहीं होगा तो उसमें कोई विकार पैदा नहीं होगा। जब कोई विकार नहीं, उसमें कोई, उसमें जो है अनाश्रय है। ये अलग अलग विलक्षण जो है अलंकार जो है ये है ब्रह्म के। ये निर्गुण निराकार है। ये इसका कोई आदि नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। ये अनंत है, ये अखंड है, ये अक्षर है। न इसका कभी क्षर नहीं हो सकता, न कभी इसका खंड किया जा सकता, न इसके जो है कब से आया कब तक रहेगा, ये इसका कोई था नहीं है, कोई पता नहीं है। ये है ब्रह्म। ब्रह्म में जब इच्छा जागृत होती है एक से अनेक बनने की, तब उसके अंदर गुण पैदा होते हैं, तब उसके अंदर गुण आती है। उस गुण को इच्छा शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, या माया कहते हैं। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वो नाम है, जब ब्रह्म में स्फुरना होती है उसको क्या नाम दिया, आदि शक्ति, शक्ति, माया, प्रकृति। और इन्हीं को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग नामों से बताया है। और ये जो है दो भागों में बट जाती हैं, एक गायत्री के भाग में और एक सावित्री के नाम में। अलग अलग ऋषि मुनियों ने इसी गायत्री और सावित्री को के माध्यम से ही बताया कि जीवन में इस में चैतन्यता, ज्ञान और जो है क्रियाशीलता आती है। ये जो है आनंद, ये जो है जो गायत्री और सावित्री है, इसके वजह से ही क्रियाशीलता होती है। और इस क्रियाशीलता से ही यह जीवन जो है आनंद वाला, ज्ञान वाला और जीवित बन जाता है। ये है ब्रह्म की स्फूर्णा से उत्पन्न हुई आदि शक्ति के दो भाग, गायत्री और सावित्री। इनके माध्यम से ही एक क्रियाशील और प्रपंच चलता है। ये जो गायत्री और सावित्री हैं, इनके अंदर जो है इनको अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग नाम से बताया है। किसी ने इनको गुण के रूप में बताया है, तो एक का नाम है सतगुण, एक का है तमोगुण। एक किसी ने माया के नाम से बताया, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। किसी ने इनको प्रकृति के नाम से बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। किसी ने इनको शक्ति के नाम से संबोधन किया, बला और अति बला। सो इन्हीं गायत्री और सावित्री के समन्वय से पूरा प्रपंच जो है, पूरा जो है जीव जगत ईश्वर की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के सतगुण से, गायत्री के माध्यम से ईश्वर, और जो है सावित्री के माध्यम से जगत, और गायत्री और सावित्री के समन्वय से ही जीव की जो है उत्पत्ति होती है। और इसके अंदर व्याप्त चेतना को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को परमात्मा, जीव के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को आत्मा, जगत के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को विश्वात्मा,
और गायत्री के अंदर व्याप्त चेतना को सविता का नाम दिया गया है। तो उसी को फिर से एक बार रिकैप है। ब्रह्म के अंदर स्फूर्णा यानी आदि शक्ति गायत्री, आदि शक्ति के में जो है ईश्वरी यानी गायत्री यानी सत्वगुण माया, दूसरा जो है उससे जो चेतना बनती है, और जगत यानी सावित्री सविता, और जो है जीव और से जो है सत्य और तम के समन्वय से। तो ब्रह्म की स्पूर्णा से आदि शक्ति गायत्री, इसमें जो बराबर होते हैं। जब सत्य और सत्य का समन्वय होता है तो उससे ईश्वरी चेतना बनती है, और जो है तम और तम का समन्वय होता है तब जो है जगत बनता है। और जब जीव में सत्य और तम दोनों बना सेम रहते हैं, इसी को गायत्री, इसी को सावित्री, इसी को आदि शक्ति नाम दिया गया है। इनमें अलग अलग व्याप्त चेतना है। आदि शक्ति के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को सविता, ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को परमात्मा, जगत के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को विश्वात्मा, जीव के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को आत्मा कहते हैं। इन्हीं ईश्वर जीव जगत के समन्वय से ही, गायत्री और सावित्री के समन्वय से ही सब कुछ प्रपंच बनता है। गायत्री में के सत्वगुण से ही उत्पत्ति, पालन और निर्माण होता है। इसको पिछले हफ्ते में ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर जो है काली सरस्वती लक्ष्मी से ये चैतन्यता बनती है। और सावित्री के वजह से ही परमाणु जगत के कारण ही पंच तन्मात्राएं, भुवन, स्थूल पंच महाभूत, सूक्ष्म महाभूत बनते हैं। तो ये एक ही आदि शक्ति के दो भाग हैं, गायत्री और सावित्री। एक से जो है चेतना का उत्पन्न, एक से परमाणु जगत का उत्पन्न होती है, दो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो आज मुझे लगता है आज यहीं पे रोक देना चाहिए। आगे जो है अब जो है पूरा विस्तार में गायत्री और सावित्री का लेंगे। हेलो, ठीक है भैया, आज यहीं स्टॉप करते हैं।